राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में 13 नवंबर को प्राजपत समाज के धर्मगुरु संत शिरोमणि श्री श्री यादे माता की विशाल धर्म जागरण रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यही रथ यात्रा छापीहेड़ा नाका पहुंची, जहां क्षेत्रीय समाजजनों ने फूल माला और आतिशबाजी से स्वागत किया। खादी के बालाजी महाराज मंदिर पर क्षेत्रीय विधायक हाजरी लाल तांगी ने भी यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि ये धर्म जागरण यात्रा फरवरी में गुजरात के श्री नरसिंह सेवाश्रम धाम से शुरू हुई थी और प्रयागराज महाकुंभ तक जाएगी। यात्रा का उद्देश्य समाजजनों को एकत्रित करना और संत शिरोमणि की श्री श्री यादे माता को राष्ट्रीय संत घोषित करना है। यात्रा में बड़ी संख्या में जहां समाजजन, महिलाएं और पुरुष के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री यादे माता धर्म जागरण रथ यात्रा की जय। आज जीरापुर बस्ती के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्रजापति समाज के जो श्री यादे माता धर्म जागरण जो रथ यात्रा निकाली, उसमें पधारे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ और प्रजापति समाज के सभी इस समिति के सदस्य साथी हैं। यहाँ का कोई अध्यक्ष भी होगा, अध्यक्ष आपको भी प्रणाम करता हूँ और सारे कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ और सबसे एक ही आग्रह करता हूँ, साथियों, अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, आप सब लोग जानते हो कि संगठन में शक्ति रहती है। जो समाज संगठित रहेगा, जो समाज शिक्षित होगा, वो समाज तरक्की करता है। आज प्रजापति समाज कहीं किसी से कम नहीं है। हर काम में आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत आगे बढ़ रहा है समाज आपका और हमारी सबकी सद्भावना आपके साथ जुड़ी हुई है कि मालिक आपको और हिम्मत दे और हिम्मत से आप लोग काम करो और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके समाज को संगठित होना ही पड़ेगा। हर हिंदू समाज को ये समय की पुकार है कि हिंदू समाज अगर संगठित नहीं होगा तो कहीं न कहीं अपने को बहुत तकलीफ आएगी। आज की तारीख में जहाँ जहाँ भी संतों के प्रवचन होते हैं, कथा होती है, भागवत होता है, बड़ा बड़ा संत का प्रवचन जहाँ भी होता है, हर संत महात्माओं का एक ही आवाज है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो हिंदू संगठन है, जितने हिंदू समाज के लोग हैं, उन सबको एक होना ही पड़ेगा। और आज आपकी संख्या देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अपना समाज बहुत छोटा समाज है, लेकिन उसके बाद में भी आप लोगों में आपका संगठन बहुत मजबूत है। जहाँ आप लोग संगठित होकर काम करते हो तो समाज का हर कार्यक्रम सफल होता है। आज मेरे को आप सवेरे जैसे निमंत्रण दिया कि मार साहब आप तो आना ही पड़ेगा, मुझे बता दो कहाँ का प्रोग्राम भी नहीं आएगा। मेरे को आप जहाँ भी याद करते हो, मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा हूँ, आज से नहीं बचपन से ही। तो मेरी तो भावना एक ही है कि आप सब लोग संगठित होकर रहो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए भी ध्यान देते रहो। और एक बात जरूर याद रखना, आज हमारे जिले में एक बैठक हुई थी, बाल विवाह और बाल सगाई रोकने के लिए प्रयत्न करना है, तो उसका भी आज की तारीख में आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आज हर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है। फिजूल खर्च को रोकने के लिए भी सामूहिक कार्यक्रम करना जरूरी है, तो उसमें बाल विवाह अगर होता है तो उसमें भी अपने को रोक लगाना चाहिए। और अपने समाज में मान लो छोटी मोटी कोई बात बुराइयां हैं तो उसको दूर करने के लिए सामाजिक संगठन है, जो अपना संगठन है, वो जो भी काम करे सब सहयोग दे करके उन बुराइयों को दूर करने के लिए सब लोग प्रयत्न करोगे
तो निश्चित समाज आगे और तरक्की करेगा। इस बात का आप सब लोग ध्यान रखना। हमारे तो अभी भी मीटिंग चल रही मोबाइल पे, वाली बैठक। अभी पीडी शर्मा जी बोल रहे, लेकिन मैंने कि तू मोबाइल लेके उधर खड़ो हो जा, सुन तो ये। और अभी मुख्यमंत्री जी भी अभी बोलेगा, तो मैं मीटिंग को ले छोड़ के भी यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मेरी तरफ से मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि मैं कल भी आपके साथ था, आज भी हूँ, और नींव पद पे था तब भी साथ में ही था। लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं कहीं आपसे अलग नहीं हूँ। तो मेरे लायक सेवा हो और सब बताना, मैं वो आपकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। यही मैं आज मेरी आपसे प्रार्थना है। और क्योंकि मुझे वापस जाने की इजाज़त इसलिए दे दो कि अभी मुख्यमंत्री जी मेरी वो हमें संबोधित कर रहे हैं। तो मैं आपसे आज्ञा लेके दिवाली का त्योहार गया, तो दिवाली में राम भगवान एक दुष्ट आतताई को मार करके जब अयोध्या में आए थे, तो लाखों लाखों दीपक लगाए गए थे, करोड़ों दीपक। वो तांबा पीतल स्टील के थे, काई के थे? तांबा पीतल स्टील के थे, काई के थे? मिट्टी के थे के तांबा पीतल के थे? तो राम जी के युग में भी कुम्हार था कि नहीं था? बताओ। प्रजापति समाज कुम्हार, त्रेता युग में भी कुम्हार था। आपने भागवत कथा सुनी होगी, कन्हैया ने बहुत सारी माखन की मटकियां फोड़ी। फोड़ी कि नहीं फोड़ी? वो तांबा पीतल स्टील की थी, काई की थी? तो द्वापर युग, कन्हैया के युग में भी प्रजापति था। तो त्रेता युग में भी था, सतयुग में था, त्रेता युग में भी था, राम युग में भी था, कृष्ण युग में भी था। पर कलयुग में कहीं दफ्तर में नाम नहीं है प्रजापति का। इसलिए उस नाम को जोड़ाने के लिए आप सबको पूरे भारत में संगठित होना पड़ेगा, सारी बातों को भूलना पड़ेगा, और हमको वापस अपने समाज के उत्थान के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने घर के अंदर एक श्री यादे माता की तस्वीर अपने आलिया में विराजमान कराएं। और दूसरा, अपने इसको जानते हो, ये क्या बोलते हैं इसको? थापा पिंडी। जिस प्रकार से शिव और शक्ति के बिना ब्रह्मांड की रचना नहीं हो सकती, ऐसे कुंभ की रचना भी इन दोनों के नहीं हो सकती। इसको बोलते पार्वती। ये थारा है, वो जलेरी जलधारी है। क्या है ये? इसको जलधारी बोलते हैं। ये पार्वती है। और ये क्या है? ये महादेव है। ये थोड़ी लंबी कथा है। हमको ये महादेव हमारे जमाई है ना, और पार्वती माँ जगदम्बा माता सती हमारी बेटी है। तो वो जब शादी होके आए थे, तो एक दिन का जानीवासा अपने घर में दिया था। कथा में छोटी कर रहा हूँ। तो जानीवासा दिया था, और जब ये सुबह जाने लगे ना, तो उन्होंने कहा, वो रोने लगे कि हमारी बेटी, गोद ली बेटी जा रही है। तो वो रोने लगे। तो महादेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में पिंडी रूप में आकर के निवास करूंगा। और उसी समय महादेव पिंडी बन गए थे, और ये उसी महादेव का स्वरूप है। और मिश्रा जी ने इस पूरे भारत को क्या दिया? कौन से महादेव दिए मिश्रा जी ने? कुबेरेश्वर महादेव। कौन से दिए? और इनका क्या नाम है? कुमारेश्वर महादेव। क्या नाम है इनका? हमारे घर में अब तो सबके पास नौकरियां हो गई, किसी के पास दुकानदारी हो गई, किसी के पास क्या हो गया। मगर पहले, आज से 50 साल पहले, हम सबका जीवन कैसे चलता था? इनसे चलता था। और अगर यादें माता अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचाती उस अवाड़े में, तो क्या होता? जन्म जन्मांतरों तक वह अवाड़ा कलंकित हो जाता। न तो कोई पानी पीने के लिए बर्तन खरीदता, न शादी ब्याह के लिए बर्तन खरीदता, न शुभ काम के लिए कोई कलश ले जाता। कोई भी कलश नहीं ले जाता। तो उसी दिन से हमारा धंधा बंद हो जाता। तो जब सारी जातियां कर्म के आधार पे बनी है, जब हमारा कर्म, हमारा धंधा अगर बंद हो जाता, तो प्रजापति समाज क्या बनता? न जाने क्या समाज बन जाता, पता ही नहीं लगता। तो हमारे निज धर्म में अगर जीना सिखाया है, आज तो पता नहीं चलता। पहले के समय में नाई का काम करता था, बड़ाई का काम करता था, लोहार का काम करता था, और कुम्हार का काम करता था। सारी जातियां अपने अपने दर्जी का काम करता था। पर आज तो पता नहीं लगता कौन तो दर्जी है, कौन नाई है, सब, और कौन लोहार है, कौन सुतार है। पता लगता है क्या? पर एक ये धंधा ऐसा है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर आज तक कोई दूसरा नहीं ले पाया। ये वरदान है हमको। अगर उस समय
एक दूसरे का धंधा अगर कोई कर लेता तो उसको जात से बाहर निकाल दिया जाता 50 साल पहले। तो अगर हमारा धंधा नष्ट हो जाता तो हम कौन सी जाति में चले जाते हमको पता नहीं। तो हमारे प्रजापति से प्रजापति रहना सिखाया, प्रजापति समाज को अगर जीवन दान अगर दिया है तो हमारी श्री यादे माता ने दिया है। तो मेरी मुहिम यह है कि प्रत्येक घर के अंदर महादेव पूजने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं दूर दूर अपने गांव के बाहर भी घर में बाहर लोटा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में जिसके घर में रखे हों उनको वापस गंगा जल से स्नान कराओ, उनको वापस ऐसे लेकर के अपने घर में स्थापित कर दो, क्योंकि हमने शिव और पार्वती को अलग कर दिया है। और जिस दिन ये पूरे भारत के अंदर में ये मुहिम है हम संतों की, जिस दिन ये दोनों एक हो जाएगा, आज से आने वाले 50 साल पहले रिकॉर्ड करके रख लेना इस बात को, आने वाले 50 साल के अंदर अंदर इस पूरे भारत का नेतृत्व भी, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, पूरे भारत का प्रजापति समाज भी नेतृत्व करेगा सबसे ज्यादा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इनको ऐसे विराजमान कराकर रोज इनका पूजन कुमारेश्वर नाम से करो और श्री यादे माता के यहाँ दीपक लगाना चालू कर दो। आपके सबके घर की व्यवस्था ठीक हो जाएगी और सबकी मति ठीक हो जाएगी। अच्छा, जिसके बच्चे आधा मिनट और जिसके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जो बात नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा उधम करते हैं, और तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बेटे बेटियों को आप गलत कार्य बंद करके और ये पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई में शिक्षा के लिए हमको लगाना है और आगे बढ़ाना है। यहाँ इस गांव में वैसे ये बहुत शिक्षित गांव है ना, क्योंकि मेरे लक्ष्मी नारायण जी मुझसे काफ़ी पुराने जुड़े हुए थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आज वो नहीं है, पर यहाँ डॉक्टर भी हैं। और डॉक्टर भी कौन से हैं? हाँ, डीएम है, बम्बई में है वो, तो एक इंजीनियर है। तो और भी हमारे जब बच्चे पूरे परिवार में से और भी टीचर वगैरह भी होंगे ना, यहाँ टीचर भी हैं और शिक्षा विभाग में भी हैं। तो आप सबको अपने बेटे और बेटियों को, हमारी बेटियां भी, कोई यहाँ बहू या बेटी कोई टीचर है क्या, या कोई विभाग में है? स्वास्थ्य विभाग में है, एक बेटी है। अच्छा, हमको अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? अच्छा, आपको पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है? 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाया जाता है? वैसे यहाँ तो सब शिक्षित लोग पढ़ाते तो होंगे ना। तो आपको मेहनत करना है और इस गांव का नाम और समाज का नाम और हमारे संतों का नाम रोशन करना है कि नहीं करना है? और एक बात जीवन में याद रखना, हमारे घर में एक संत और एक ग्रंथ हमारे घर में जब रहेगा तो संस्कार हमारे घर में रहेगा। और बच्चों को संस्कार दीजिए और समाज को मजबूत बनाइए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए, अब समय भी बहुत हो रहा है, भोजन भी करना है। तो वहीं राजगढ़ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भैरवलाल जी, ये बताइए कि ये जो धर्म जागरण यात्रा निकाली जा रही है, इसमें कौन कौन शामिल था, किस तरह का स्वागत रथ यात्रा का किया गया और क्या कुछ माहौल वहां पे था? भैरवलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भैरवलाल जी, मेरा आपसे सवाल था कि जब रथ यात्रा राजगढ़ पहुंची, क्या कुछ वहां पे माहौल था, क्या कुछ, कैसे रथ यात्रा का स्वागत किया गया और लोगों का क्या कुछ कहना था? जी, पुजारी प्रजापति समाज के धर्म गुरु संत शिरोमणि श्री श्री यादे माता धर्म जागरण यात्रा गत फरवरी में गुजरात के नरसिंह सेवाश्रम चांसला शुरू हुई। यह यात्रा जनवरी माह में होने वाले महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचेगी। ये यात्रा बुधाम जीरापुर नगर में पहुंची, जहां पर प्रजापति समाज के द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जी, किन किन मार्गों से जो है वो ये रथ यात्रा होकर निकल रही है भैरवलाल जी? ये यात्रा जीरापुर में छापेड़ा नाका से जीरापुर के विभिन्न से होती हुई खाड़ी राजी मंदिर पहुंची, जहां पर हजारी लाल दागी ने भी यात्रा का स्वागत किया। जी, और कौन कौन से, अगर प्रमुख संतों की हम बात करें तो वो कौन कौन से प्रमुख संत रहे या वो कौन से समाजगण थे जो यात्रा में मौजूद थे? प्रजापति समाज के धर्मगुरु और संत लोग इसमें यात्रा में शामिल हुए और समाज के गणमान्य नागरिक भी यात्रा में शामिल होकर स्वागत करते हुए दिख रहे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैरवलाल जी, हमें जानकारी देने के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे।